स्टडी जोन हब पर मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से सीआईटी एंट्रेंस एग्जाम के जो मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं उसके तीसरे क्लास को लेकर हाजिर हो गए हैं, जिसमें हम 10 क्वेश्चन को करते हैं और कंसेप्ट के साथ करते हैं। क्वेश्चन को क्या करते हैं, कंसेप्ट के साथ बनाते हैं। तो हम आपको बताते कि जो पिछली वीडियो हमने क्लास लिया था, पिछली जो क्लास हुई थी उसमें से जो एक क्वेश्चन था जो आपके डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, उसका जो टिक था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो उसका जो टिक होता है, इसका होता है कि अगर दो व्यक्ति हैं, अगर कार्य कर रहे हैं, अगर दोनों का निकालना है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है क्या, तो एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स गुणे वाई बटा एक्स प्लस वाई। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी है वो क्या कर रहा है कि 10 दिन में कार्य कर रहा है, दूसरा आदमी है वो 15 दिन में कार्य कर रहा है। तो एक आदमी है 10 दिन में, मतलब एक्स है जो 10 दिन में कार्य कर रहा है, वाई है वो 15 दिन में कार्य कर रहा है। दोनों कार्य को यहाँ पर हम जोड़ देंगे एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक यहाँ पर हो जाएगा 150 बता 25 और 25 छक, तो 6 दिन लगेगा दोनों को कार्य करने में। तो ये था हमारे पिछले क्लास का क्वेश्चन। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चन करते हैं वो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे एकदम कम समय में। चलिए सर, एक एक करके जितने भी क्वेश्चन आज के हैं उसको लगाइए। जो पहला क्वेश्चन है उसको लगाइए। देखिए जो आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि x अनुपात y का मान दिया है। क्या दिया है, तो x अनुपात y का मान दिया है। उसका मान कितना दिया है, तो उसका मान दिया है 3 अनुपात 5। उसके बाद दिया है कि x माइनस वाई बराबर -2 दिया, और x माइनस वाई का मान क्या दिया है, -2 दिया है। और इसमें बोल रहा है कि x प्लस वाई का मान आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो x प्लस वाई का आपको इसमें से मान बताना है। देखिए इसको हम एकदम आसान से बनाएंगे। देखिए इसको पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है x अनुपात y का मान दिया है 3 अनुपात 5। तो यहाँ से हम x को मान लेते हैं कि x जो है वो क्या है 3 है, और y जो है वो क्या है 5 पे है। क्या है, x जो है 3 है, 5 जो है y है जो है वो 5 पे है। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूला में जब इस दोनों के मान को फिट करेंगे तो a का हमारा मान निकल जाएगा। तो देखिए जो x का मान है वो 3 है, तो हम यहाँ पर 3a रखते हैं इस फॉर्मूला में। माइनस है तो माइनस, y की जगह पर क्या है तो 5 पे रखिए इक्वल टू -2। और क्वेश्चन मतलब इस इक्वेशन में है तो -2 रख दीजिए। यहाँ से देखिए तो 3a में से 5 पे जाएगा तो कितना होगा, तो -2a बचेगा, और यहाँ से -2 से -2 कट गया तो कितना बचा, तो a इक्वल टू 1। मतलब a का मान जो है कितना आया, तो 1 आया। जब a का मान 1 आया तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 3 गुणे 1 इक्वल टू 3, और y का मान कितना हो जाएगा, तो 5 गुणे 1 इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारा क्या मिला, x और y का मान भी निकल गया। तो इस हमें कितना निकालना है, x प्लस वाई का मान निकालना है। तो x का मान 3 हुआ और y का मान 5 हुआ, तो यहाँ से इसका मान कितना हो गया 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8। तो इस ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसा हम क्वेश्चन को बनाते हैं एकदम, ये हमारे कंसेप्ट के साथ बना रहे हैं। और आप इतना कीजिए कि जितना जल्दी हो सके इक्वेशन को सॉल्व करना सीखिए। जितना जल्दी हो सके आप गुणा भाग जोड़ घटाव करना सीखिए, तो आप कम समय में बहुत से क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब कि आपको समय बचाना है और ज्यादा क्वेश्चन करके एग्जाम में आना है। तो चलिए सर दूसरा क्वेश्चन लगाइए। दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए जो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि कमरे की फर्शी क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर है तो फर्श की परिमाप क्या होगी। कह रहा है कि कोई कमरा है, कमरे की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। मतलब मान लीजिए कि जो चौड़ाई वो कितना है, x है। माना कि चौड़ाई जो है कमरे की वो कितनी है, x है। तो यहाँ से हमारा लंबाई का निकल जाएगा। तो लंबाई का रहा है कि चौड़ाई से 3 अधिक है, मतलब x प्लस 3 कितना 3 मीटर, मीटर अधिक है। इसको भी हम मीटर में मान लेते हैं। तो देखिए इसके बाद कह रहा है कि जो फर्शी क्षेत्रफल है, तो कमरे की फर्शी जो क्षेत्रफल होती है वो आयताकार होती है। कैसी होती है, तो आयताकार। तो कह रहा है कि आयत
आयताकार फर्श फर्श का क्षेत्रफल क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है? आयताकार फर्श का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर दिया है, 70 मीटर स्क्वायर दिया है। तो यहाँ से देखिए आयताकार फर्श के क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो हमारा फॉर्मूला होता है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई और गुणे चौड़ाई का मान कितना दिया है? तो 70 मीटर स्क्वायर दिया है। तो लंबाई का मान कितना है? तो x प्लस 3 है और चौड़ाई का मान कितना है? x है। इसका तो कितना? 70। तो ये देखिए इसको हम गुणा करेंगे, इसमें एक गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 3x होगा। इसका तो 70। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 70 को इधर लगेगा तो प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं इसको सीखिए। देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का घात होता है उसको हम क्या करते हैं? लास्ट वाले से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा? 70x स्क्वायर आ गया। कितना? माइनस 70x स्क्वायर। चिन्ह को भी ध्यान रखते चल रहा है, प्लस अब माइनस है। इसके बाद दो ऐसे 70 से दो ऐसे बनाने हैं, अंक बनाने हैं, संख्या बनानी है कि जिसको गुणा करने पर माइनस 70x स्क्वायर है और जोड़ने पर कितना है या घटाने पर कितना है? तो आए प्लस 3x है। तो यहाँ से दो संख्या निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं? तो आप 70 का गुणनखंड कर दीजिए। सिंपली आप क्या कीजिए? 70 का गुणनखंड कीजिए। तो 2 से कटिएगा तो 35 बार में, फिर से 5 से कटिए तो 5 सत्ते 35। तो यहाँ से लिख लीजिए 5 दूना 10 निकला और 7 निकला, मतलब जो 10 है और 7 है इसके गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 70x स्क्वायर बन सकता है। देखिए कैसे? तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं प्लस 10x और यहाँ पर लेते हैं माइनस 7x, तो इसको हम जब गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो माइनस 70x स्क्वायर हो जाएगा। और 10x और 7x को माइनस 7x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 3x हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा। तो हम क्या रखेंगे? 3x के जगह पर हम कितना रख सकते हैं? तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7x माइनस 70। मतलब हम क्या किए? 3x के जगह पर इसको रखे हैं, कितना? 10x माइनस 7x को रखे हैं, क्योंकि 10 में से 7 चला जाएगा तो 3 बचेगा, तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है हमारी इक्वेशन में। बस अब क्या कीजिए? यहाँ से इन दोनों में से आपको क्या करना है? जो कॉमन है उसको कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है? तो x कॉमन है, तो x प्लस 10 बन जाएगा। फिर से यहाँ से माइनस 7 को कॉमन कीजिए। जब माइनस 7 को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस आपने खींच लिया तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10, क्योंकि 70 में से 7 को ले लिए हैं तो 10 बचा, इक्वल टू 0। तो देखिए फिर से आप क्या करना है? इन दोनों में से जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं। x प्लस 10 और x प्लस 10 दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन कर लीजिए। x प्लस 10 को कॉमन कर लीजिए तो बचेगा कितना? तो x माइनस 7 बचेगा। तो बस यहीं से आप क्या कीजिए? x का मान निकले। तो एक बार इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x का मान आएगा माइनस 10, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आएगा प्लस 7। तो ये जो माइनस 10 है ये संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि माइनस में है, और माइनस में क्या होता है? किसी भी बीमा जो होता है वो माइनस में नहीं होता है। किसी भी आयत हो या वर्ग हो उसकी बीमा माइनस में नहीं होती। तो ये हमारा क्या है? संभव नहीं है। लेकिन x बराबर 7 जो है ये संभव है। तो x का मान कितना निकल गया हमारा? 7 निकल गया। बस ध्यान रखिएगा जो x का मान निकला वो कितना? 7 निकल गई। इस विधि से हमने क्या निकाला? x का मान निकाल लिया। जब x का मान 7 निकल गया तो हम क्या निकालेंगे? यहाँ तक फिर से हम लंबाई और चौड़ाई को निकालेंगे। तो जब x का मान 7 निकल गया तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारी? तो चौड़ाई हो जाएगी 7, क्योंकि हमारे क्या माने थे? x को हम माने थे चौड़ाई, तो ये चौड़ाई हमारा क्या हो गया? 7 मीटर। और लंबाई क्या हो जाएगी? तो लंबाई हो जाएगी x प्लस 3 है, तो मतलब कि 7 हम क्या करेंगे? 3 को जोड़ देंगे तो 10 मीटर आ जाएगा। तो क्वेश्चन कर रहा है लास्ट में, देखिए कि फर्श का परिमाप क्या होगा? फर्श का परिमाप तो आयताकार फर्श का परिमाप। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है? 2
इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो मतलब 2 है तो 2, गुणा है तो गुणा कीजिए। लंबाई का मान कितना है तो 10 है और चौड़ाई का मान कितना है 7 है। तो 2 गुणे 17, 10 और 7 17। तो यहाँ 2 में 17 से गुणा करेंगे तो 34 मीटर जो आएगा ये क्या हो जाएगा फर्श का परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर निकला कितना तो 34 मीटर। तो 34 मीटर किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए सर, इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन को लगाइए। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। तो आप जितना प्रतिक्रिया देंगे उतना हमारा मोटिवेट होंगे और आपके लिए और भी अच्छा करके हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे और आपको प्रस्तुत कराएंगे, जिससे आप एग्जाम में आसानी से एग्जाम को क्रैक करके अच्छे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले लें। चलिए इसके बाद जो कह रहा है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1/a 1/b इज इक्वल टू दिया है कितना तो 7/9 दिया है। उसके बाद दिया है क्या तो b/c का मान दिया है कितना तो इसका मान दिया है क्या तो 3/5। उसके बाद बोल रहा है कि आपको कि a अनुपात b अनुपात c निकालना है। a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, हम इससे पहले वीडियो में भी ऐसे क्वेश्चन को बनाए थे। बस देखिए ये जो है a/b 7/9, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे a अनुपात b निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7/9 a/b। इसके बाद फिर से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो b/c जो है वो क्या है 3/5। तो यहाँ से हमारा b अनुपात c का मान निकलेगा तो वो कितना हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 3/5। तो ए बी का मान निकल गया, बी सी का मान निकल गया। तो किसका मान निकलना है तो निकालना है हमें क्या तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तो ए बी का अनुपात पहले देखिए, तो ए बी का अनुपात कितना है 7/9 है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 7/9। फिर से जस्ट उसके नीचे लिखना है क्या बी और सी का अनुपात, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5। बस रूल क्या कहता है पहले तिरछा कीजिए, फिर से सीधा, फिर से तिरछा गुणा कीजिए। तो 7 त्रिक 31 अनुपात 9 त्रिक 27 अनुपात 9 पचे 45। अब देखिए क्या ये किसी संख्या से तीनों कट रहा है तो जी हाँ, तीनों क्या कर कट रहा है एक किससे तो 3 से कट रहा है। तो जब तक ये पूरी संख्याएं अब एक दूसरे से नहीं, जब तक कटेगी तब तक ये हमारी सही नहीं है। जब कटना बंद हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, इसमें कोई कॉमन नहीं रहेगा, तब जाकर हमारी अनुपात का आंसर सही होता है। तो देखिए 3 से कटाएंगे तो 3 7 21 अनुपात है तो अनुपात, फिर से 3 से कटे 3 9 27 अनुपात है तो अनुपात। इसके बाद 3 एकम 3 और 3 पचे 15, मतलब 15 तिया 45। तो ये हमारा जो है अब सही अनुपात आ गया, तो यही हमारा आंसर होगा। तो कितना नंबर आंसर है तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर कितना है तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है, नहीं सी नहीं, इसका जो ऑप्शन नंबर है वो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, आपको थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं। हम हर एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो सीआईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सारे क्वेश्चन करेंगे। आपको इतना ना 19 जुलाई तक आपको इतना ना क्वेश्चन करा देंगे कि आप एग्जाम में जाइएगा 25 क्वेश्चन करके आइएगा। बस आप विश्वास रखिए। हम इस क्वेश्चन जो हम सेट करते हैं 10 क्वेश्चन, इसमें आपके रीजनिंग का भी क्वेश्चन रहता है, मैथ का भी क्वेश्चन रहता है, और वही क्वेश्चन रहता है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है। मतलब एक कार का पहिया है, समय कितना ले रहा है 1 सेकेंड ले रहा है, और चक्कर कितना लगा रहा है 5 चक्कर लगा रहा है। कितना 5 चक्कर लगा रहा है। बोल रहा है कि यदि पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, मतलब जो पहिया है, पहिया कैसा है तो वृत्ताकार है, वृत्ताकार पहिया होता है। तो वृत्ताकार पहिए का जो कह रहा है क्या व्यास दिया है, का व्यास जो है वो कितना है तो 84, कितना है तो 84 सेंटीमीटर है। कितना 84 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे। देखिए
वृत्तकार पहिया है तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या को निकालेंगे। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो त्रिज्या का फॉर्मूला आता है व्यास बाई 2। तो व्यास कितना है, तो 84 है, इसमें क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, यहाँ से निकल जाएगा क्या, तो 4 और 2 42 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना निकला हमारा 42 सेंटीमीटर, व्यास कितना था 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, वृत्ताकार पहिए का परिमाप। वृत्ताकार पहिए का परिमाप निकालेंगे। वृत्ताकार पहिए का परिमाप का मतलब हुआ कि वो एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है। वृत्ताकार पहिए का मतलब क्या हुआ कि जो पहिया है, पहिया एक चक्कर में तय की गई दूरी। जो पहिए का परिमाप होगा वही क्या होगा, तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी है। तो पहिए का परिमाप क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला है क्या, तो 2 पाई आर। तो 2 का है तो फॉर्मूला का 2 है, 2 रहने दीजिए। 22 पाई का मान होता है 22/7, 22/7 रहने दीजिए। और आर का मान कितना है, तो आर का मान है हमारा 42। आर का मान कितना है 42, तो 7 6 42, यहाँ से हमें निकल जाएगा क्या, 6 दूना 12 और 22। तो एक पहिए की जो दूरी है वो कितनी है, एक पहिए की जो एक पहिया जब एक चक्कर लगेगा तो कितना 12 गुणे 22 सेंटीमीटर का दूरी तय करेगा। तो 5 चक्कर लगा रहा है, 5 चक्कर लगा रहा है पहिया जो है, पहिया लगा रहा है, तब दूरी कितनी होगी, तब दूरी कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे 5 में एक चक्कर वाले पहिए के परिमाप से गुणा कर देंगे, मतलब पहिए के परिमाप से गुणा कर देंगे। तो 12 गुणे 22, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 पच्चे 60 गुणे 22, यहाँ से होगा 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 12 1 13 और 0 है तो 0, तो 1320 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका है ऑप्शन नंबर सी है, उसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं कंसेप्ट के साथ, आप समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, हम फिर से वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें आपको फिर से हम एक बार क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम दोहरा देंगे, जो भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं, बस आपका हमारा उद्देश्य है वीडियो बनाने का कि आप 25 में 25 क्वेश्चन करके आइए सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम में। जब आप 25 में 25 क्वेश्चन करके आइएगा और बोलिएगा कमेंट में कि सर हमने 25 में 25 क्वेश्चन करके आया, तब हमें जाकर खुशी होगी। और इसके साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। आप जाइए, हमारा लक्ष्य है कि आपको हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट एनएसटीआई में आपको एडमिशन करा देना है। 25 में 25 क्वेश्चन मैथ का बनाना है और गवर्नमेंट एनएसटीआई में आपको जाकर एडमिशन कराना है। इसके बाद सर जो अगला क्वेश्चन है इसको लगाइए, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं इसके कंसेप्ट के साथ। और ये जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम इसमें आपको क्या किए हैं, ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है इसको भी हम किए बनाते चलते हैं। 2-3 क्वेश्चन हम रीजनिंग के भी इस सीरीज में, जो 10 क्वेश्चन का सीरीज है उसमें भी हम 3-4 क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का होता ही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है वो है कि यदि आज सोमवार हो तो 61 दिन बाद क्या होगा। मतलब कह रहा है कि आज मान लीजिए क्या है, सोमवार है, आज क्या है, सोमवार है, तो बताना है कि आज से 61 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, कौन सा वार पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप कुछ सिंपल है कि आप 61 में क्या कीजिए, 7 से भाग दीजिए और जो शेष आ रहा है उसको यहाँ पर लिखिए। जो शेष आ रहा है उसको हम लिखना है। तो देखिए 7 थे 56, 56 8 बार में कटा तो शेष कितना बचा, तो 5 शेष बचा। कितना, 5 शेष बचा। जो शेष बचेगा उसको क्या करना है, आज के वार में, आज के दिन में जोड़ देना है। जैसे यहाँ पर क्या है, सोमवार है, सोमवार में क्या करना है, 5 जो शेष बचा है इसको जोड़ देना है। तो सोमवार में 5 जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा शनिवार। मतलब कि आज अगर सोमवार है तो 61 दिन बाद क्या पड़ेगा,
तो शनिवार पड़ेगा। तो आप हमारे को ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए सर, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको लगाइए, उसको हम बनाते हैं। देखिए, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि यदि कोई वस्तु 800 रुपया की खरीदी जाती है, सीपी मतलब कि खरीदी जाती है, 800 रुपया की खरीदी जाती है, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य कह रहा है, क्रय मूल्य जो है वो गिना गया है, सीपी जो कह रहा है वो कितना है? तो 8000 है। ठीक, 8000 रुपया है। इसके बाद बोल रहा है कि क्या 25% लाभ कमाना है। लाभ कितना कमाना है? 25% लाभ कमाना है। तो आप उसको कितना में बेचिएगा, मतलब क्या विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, एसपी ज्ञात करना है। तो एसपी का फॉर्मूला होता है, एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? तो सीपी मतलब क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। एक एक फॉर्मूला का आपको नोट करते जाना है, हम अभी आपको ट्रिक के द्वारा भी बताएंगे। 100 प्लस लाभ प्रतिशत बाई 100। तो यहाँ से सीपी क्या है हमारा? 8000 है, 8000 लिखिए, 100 है 100 लिखिए, लाभ प्रतिशत कितना कमाना है? तो 25% का कमाना है बाई 100। यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो यहाँ बचा क्या? 80 गुणे 100 125। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा कितना? इसका हो जाएगा क्या? तो 8 25 40 का जीरो और एक जीरो ये आया, और 8 दूना 16, 16 और 4 20, हाथ में बचा फिर से हाथ से जो है 2, और 8 2 10, मतलब कि जो 10,000 है, अगर हम 25% लाभ पर कमाना चाहते हैं तो उसको हम क्या करेंगे? तो 10,000 रुपया में बेचेंगे, तो हमें क्या होगा? 25% का लाभ होगा। अगर आप 25% 8,000 की वस्तु कीनते हैं, अगर 25% आपको लाभ कमाना है तो उसको आपको 10,000 में बेचना पड़ेगा। सिंपल, देखिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। देखिए, कहना है कि 100% जो है सीपी है, तो कोई भी वस्तु 100% होता है, तो 100% जो है वो कितना है? तो 8,000 है। 100% कितना है? 8,000 है। तो आपको 25% लाभ कमाना है, मतलब क्या? तो 125% का मान निकालना है। तो यही से सिंपल है। क्या कीजिए आप, 1% का मान निकालिए, तो 1% का मान कितना हो गया? तो 8,000 बाई 100, और 125% का क्या है? तो 125 से गुणा कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 80 में 125 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10,000। बस ये ट्रिक है, ये कंसेप्ट है। आपको जो अच्छा लगे उससे बनाइए, लेकिन आपको क्वेश्चन करके ही आना है। अगर इस पर क्वेश्चन, इस मैथड पर क्वेश्चन है तो इसको करके ही आना है। चलिए सर, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको दिखाइए डिस्प्ले पर। तो इसके बाद जो क्वेश्चन कर रहा है, किसी विद्यालय में 36% विद्यार्थी हिंदी में, 47% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 22% विद्यार्थी दोनों में फेल हो जाते हैं, तो पास होने वाले की संख्या क्या है? देखिए क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। क्या किसमें किसमें? तो हिंदी में, हिंदी सब्जेक्ट में कितने? तो हिंदी सब्जेक्ट में आपके 36%। और उसके बाद है अंग्रेजी, अंग्रेजी में कितने परसेंट फेल हो रहे हैं? अंग्रेजी में आपके फेल हो रहे हैं 47%, 47%। और दोनों में कितने फेल हो रहे हैं? दोनों में फेल हो रहे हैं आपके 22%, 22%। तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है, सिर्फ फेल होने वाले। तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कैसे ज्ञात होगी? तो आप वाले इन दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब कि 36 प्लस 47 को जोड़ दीजिए। उसके बाद इसमें से दोनों जो है उन दोनों को क्या कीजिए? आप घटा दीजिए। तो यहाँ से जब जोड़िएगा तो देखिए 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13 का 3 हासिल 1, और 4 3 7 1 8 माइनस 22, मतलब क्या? 3 में से 2 गया 1, और 8 में से 2 गया 6। 61% विद्यार्थी क्या हो रहा है? सिर्फ फेल हो रहा है। तो पास कितने होंगे? जब 61% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो किसी भी चीज का परसेंटेज कितना आता है? 100% होता है। इसमें से 100% फेल वाले को घटा दीजिए, तो जितना बचेगा वो क्या होगा? तो इसमें कितना बचेगा? ये होगा 9, और यहाँ पर बचा 9 में से 3, मतलब 39% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं? तो ये पास हो रहे हैं, और 61% विद्यार्थी जो है फेल हो रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या?
39। तो ऑप्शन नंबर कितना हो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए सर, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको लगाइए, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन कर रहा है वो क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3:15 दिखा रहा है, 3:15 दिखा रहा है कि समय दर्शाता है, तो सही समय क्या होगा। ये क्या है, एक घड़ी है, उसको प्रतिबिंब में देखा गया तो समय दिखा रहा है 3:15। तो आपको बताना है कि एक्चुअल में घड़ी में कितना समय बजा है। देखिए तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कीजिए, सिंपली क्या करते हैं, 12 घंटे में से जो भी प्रतिबिंब में दिया हो या दीवार पर दिया हो उसको हम माइनस कर देते हैं। तो इसको माइनस कैसे करेंगे, तो देखिए क्या है, तो 11:60 हम लिख सकते हैं किसको, 12 बजे को हम क्या लिख सकते हैं, 11:60, क्योंकि 11 और 60 12 फिर से बच जाएगा। इसमें से हम क्या करेंगे, 3:15 को घटा देंगे। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 5 में से 1 गया 4, और यहाँ पर बचा कितना, 11, 11 में से 3 गया कितना बचा 8। तो 8:45 बज रहा था घड़ी में, तो हम प्रतिबिंब में कितना बज रहा था, तो 3:15 बज रहा था। तो ऐसा क्वेश्चन को बनाते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन आता ही है। चलिए इसको समझिए, देखिए फिर से एक बार समझा रहे हैं। देखिए ये प्रतिबिंब में बज रहा है, ठीक, तो आपको बताना है एक्चुअल में कितना बज रहा है। तो आपको क्या करना है, 12 घंटे में से उसको घटा देना है जो भी प्रतिबिंब में दिखाई दे रहा है। जब प्रतिबिंब वाले को घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, तो देखिए 12 जो घंटा है उसको हम 11:60 लिख सकते हैं, बस इसको घटा दिए तो 8:45 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, ये हमारा कितना रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको सर लगाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एलिफेंट को लिखा जा रहा है क्या, 5 7 5 8 9 1 3 2, जैसे कि ELEPHENT एलिफेंट है, इसको क्या लिखा जा रहा है कोड भाषा में, तो लिखा जा रहा है 5 7 5 8 9 1 3 2 लिखा जा रहा है। जैसे कि ई के लिए 5, एल के लिए 7, ई के लिए 5, फिर से एच, पी के लिए 8, एच के लिए 9, ई के लिए 1, एन के लिए 3 और टी के लिए 2। तो आपको बताना है क्या है कि LEAP लेफ्ट का क्या होगा कोड भाषा। तो देखिए एल जो है, एल किसका है, तो 7 है। ई जो है वो क्या है, 5 का है। उसके बाद ए जो है, ए किसका है, ए किसका है, यहाँ पर ए है ना, ये है ए किसका है, तो ये है 1 का। इसके बाद दिया है क्या, पी, पी किसका है, तो पी है आपका 8 का। तो इसका जो कोड भाषा क्या होगा, तो 75 18। और सिंपली आप देख सकते हैं, तो बस आप देखिए एल का कितना होता है 7, तो ऑप्शन में मिला, देखिए पहले 7 कहाँ दिया है, तो आप देखेंगे क्या पहले जो 7 दिया वो किधर दिया है, तो ऑप्शन नंबर कितने में दिया है। चलिए तो ऐसे हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को हम बना लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये रीजनिंग में हमेशा आते रहते हैं, कोडिंग में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम एक क्वेश्चन किए फिर से अगले में एक क्वेश्चन, मतलब इतना ना क्वेश्चन कर लेंगे कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लगाइए सर। इसमें कह रहा है कि यदि 12 सेमी आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज का शीर्षलंब ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है कि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब, शीर्षलंब। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो देखिए 1/2 है, तो 1/2 आधार देखिए दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है आधार, तो 12 सेंटीमीटर दिया, और शीर्षलंब आपको ज्ञात करना है, तो शीर्षलंब को शीर्षलंब रहने दीजिए। इक्वल टू भुजा कितना दिया है, तो 12 दिया है, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, 12 गुणे 12, एक 12 से एक 12 कट गया, फिर से ये 2 जाएगा उधर तो गुणा हो जाएगा, तो शीर्षलंब क्या हो जाएगा, तो शीर्षलंब आपका हो जाएगा कितना, तो 12 दूना 24। तो शीर्षलंब कितना हो गया 24। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है 24 सेंटीमीटर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आज का हमारा CITES एंट्रेंस एग्जाम के जो 25% मैथ के क्वेश्चन आते हैं उसके सीरीज, क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम 10 क्वेश्चन को करते हैं, जिसमें से 2 या 3 रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं और मैथ के क्वेश्चन होते हैं, जिसे हम क्या एकदम आसान भाषा में बनाते हैं, कंसेप्ट के साथ बनाते हैं,
जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आज मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टेस्ट सीरीज में, क्वेश्चन सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार।